कि पिछले दिनों धूला रावजी में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम का सोशल मीडिया पे भी खूब प्रसार चला। आप सब लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, न्याय के लिए आप सब लोगों ने मांग भी उठाई। अब आप सब लोग अगर उस न्याय के पक्ष में हैं, अंतर्मन की आपकी एक सोच है कि हमें इस प्रकरण में न्याय मिलना चाहिए, तो वो लोग जरा थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बता दें कि हाँ साहब, हम जो है ये साइडों में जो लोग खड़े हैं, ये दुकान छोड़ना नहीं चाहते या यहाँ शामिल होना नहीं चाहते। अगर यहाँ शामिल होना चाहते हैं तो तुरंत ही आ जाए। ये सामने विराज जाए भाई, आप दूर हो जाते। ये पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जो कर्मी हैं, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हमने कौन सा अपराध किया जो लाठियां लेकर के आप हमारी छाती पे खड़े हैं। आतंकवादी हैं हम। नहीं, अगर ऐसी कोई घटनाक्रम हुई है तो बता दो, ऐसा कोई कृत्य हुआ है तो लाठियां लेकर के अंदर आए ना। तो प्लीज शांति से आप गेट आउट यहाँ से दूर हट जाएं। इस तरह से तालियां बजा करके अगर आप माहौल खराब करोगे, ये ठीक नहीं होगा। बंधुओं, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपराधी हैं क्या हम? डकैत हैं? आप नहीं करें तो साइड में बैठ जाइए, विराजिए। नहीं, ना जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़े तो आ जाइए। हमारी छाती पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप साइड में जाइए। रिक्वेस्ट है कि आप शांति से इस बात को हमें बता दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले हमें बात करने दीजिए, नहीं हमें बात करने दीजिए। आप प्लीज साइड में जाइए, आप चलिए आप। अरे भैया बैठ जाओ। बंदो, अगर आवाज करोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। पूर्व विधायक जो हैं जगदीश मीणा जी हमारे साथ हैं, मान सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए आपको सीधा जोड़ देते हैं आज के इस महा आंदोलन से। जगदीश जी भी अब जो है साथ देने के लिए मैदान में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि रतन लाल मीणा को इंसाफ मिलेगा। बंधुओं, इस घटनाक्रम को घटे कम से कम 3-4 महीने हो गए, और हम सब लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र के होते हुए भी हमको इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी तक नहीं। दो 3-4 दिनों से, पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उछाला गया, धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद चर्चाएं कुछ चली, हम लोगों के भी समझने में आया कि इस तरह का कोई न कोई एक जघन्य अपराध धूला ग्राम पंचायत में हुआ। 2-4 धूला वासियों से भी मेरी चर्चा हुई फोन पे। मैंने उनसे भी पूछा, मामला क्या है, बताओ तो सही। कि देखो जी, आपने जो जैसा सुना है वैसा ही हमने सुना है। भैया, पीड़ित पक्ष जो है वो बुढ़िया माँ है, उसके परिवार में, उसके पड़ोस में कोई नहीं है क्या? कोई रिश्तेदारी में भी नहीं है क्या? कि साहब बहुत से लोग हैं, तो फिर आखिर हो क्या रहा है? तो सबसे पहले तो मैं धूला वासियों से पूछना चाहता हूं कि धूला की धरती पे अपराध घटित हुआ,
ये अपराध होने के बाद में धूड़ा वासियों का कर्तव्य क्या बनता था? अगर धूड़ा वासियों को ये घटना अगर अच्छी लगी हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, पर यदि घटना दर्दनाक थी, घटना रोंगटे खड़े करने वाली थी, और ऐसी घटना जिस घटना के घटने के बाद घटनाक्रम को प्रशासन के द्वारा दबाने का एक षड्यंत्र रचा गया, और फिर भी आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर इसका कारण क्या है? हो सकता है हमारी समझ में नहीं आया, आप लोगों ने अच्छे से समझ करके तय कर लिया हो कि हम धूड़ा वासियों को इस मामले में कोई चर्चा नहीं करनी है। और ये भी इसलिए आपसे पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मान सिंह जी सवाई माधोपुर से आ गए, कोई गंगापुर से आ रहा है, कोई दौसा से आ रहा है। आखिर दोस्त ये धूड़ा और जमवाराम के लोगों को कौन सा सांप सूंघ गया था? अरे अगर कोई मामला इस तरह का हो भी गया और हमसे अगर पार नहीं पड़ रही थी तो हमें मान सिंह जी को कष्ट देना चाहिए था, बाहर के लोगों को कष्ट देना चाहिए था। मुझे तो शर्म इस बात की आ रही है कि हम सो रहे हैं और बाहर के लोग आकर के हमें जगा रहे हैं। प्रशासन लगातार गलती पे गलती करता जा रहा है। अभी तो प्रशासन को यह पता ही नहीं है कि अपराधी कौन है। प्रशासन तो मेरे ख्याल से अपराधी से जनता को मान रहा है। प्रशासन और पुलिस तो मेरे ख्याल से इस बुढ़िया माँ का साथ देने वाले जो लोग हैं उनको दोषी मान रहा है। सही है महाराज, यही है। अभी भी मैंने सुना है कि कल जो धरने का जो समापन हुआ था, धरना जो उठाया गया था, उसमें हमारे जिले के एसपी साहब आए थे। हाँ सर। और धरनार्थियों के और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच में यह समझौता हुआ था। उन्होंने समय मांगा था कि आप हमें 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन में हम अपराधियों को भी गिरफ्तार करके और जेल में बंद करेंगे। और आपकी जो 3 मांगे हैं उन मांगों को भी हम पूरा करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहा था मैं तो। सही। और इस जगह समझौता होने के बाद में धरनार्थियों ने धरना उठा दिया। और आज अचानक ऐसी कौन सी ये घटना घटी, ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 150 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि शायद हो सकता है अपन जो है कहीं विषय से नहीं भटक गए हो। जो हमारा सब्जेक्ट था कहीं हम भ्रमित तो नहीं हो गए। हम तो कह रहे हैं फला दोषी है उनको गिरफ्तार करो, और पुलिस तो 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। इसका मतलब असली मुलजिम तो 150 लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही है साहब। और अभी भी एक पुलिस अधिकारी जी कह रहे थे बीच में आकर के, उनकी इतनी हिम्मत कि रोड जाम करने का की कार्रवाई क्या होती है। कानूनी कार्रवाई क्या होती है। मैं उस पुलिस अधिकारी को भी खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर यही तुम्हारी कार्रवाई है तो अपनी कार्रवाई आप करें और हमारी कार्रवाई हम करेंगे। कितने दिन हो गए तुम लोगों को निर्दोषों को दबाते हुए?
इस बात की तनख्वाह लेते हो तुम्हें? जनता को डराना चाहते हो तुम्हें? अपराधियों से मिल बैठ करके और उनको बचाने की कार्रवाई नचते हो तुम्हें? वीडियो बना रहे हैं हमारा। ये सारा वृतांत सामने आ चुका। अब भी अगर आप लोगों के समझ में कोई बात नहीं आई हो, आगे महाराज आज हमको गांव में शांति से नहीं बैठने दे रहे। हमारी छाती पे खड़े हो गए आकर के, जैसे इनके बाप दादा की कोई जमीन है यहाँ। परमिशन और मांग रहे तो तुम्हारा जोड़ा होगा। हम अपराधी हैं, परमिशन दो बोले यहाँ हमने दोष किया है, इसलिए हम हमारे गांव के चौपाल पर नहीं बैठ सकते। इतनी हिम्मत तुम लोगों की? अरे भले आदमियों, हम में से निकल करके गए हो, तुम भी हमारे ही अंग हो। अगर लेस मात्र भी तुम्हारे दिल में दया है, लेस मात्र भी तुम्हारे ईमान में अगर कोई न्याय के लिए जगह है, तो चिंता करनी चाहिए तुम लोगों को। बैठ करके वार्ता करनी चाहिए जनता के साथ, और कैसे इसका कोई रास्ता निकल सकता है, कैसे अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, कैसे जनता को न्याय, इस गुड़िया को जनता के माध्यम से न्याय दिलाया जा सकता है, उसके लिए काम करना चाहिए था आपको। बंधुओं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिस भाई को अपने घर के काम से कोई जल्दी हो, चिंता हो, बंद कर दे यार। जिस भाई को मात्र केवल इतना सा शौक हो कि देखने के लिए आया हूं मैं तो, सुनने के लिए आया हूं मैं तो, अगर इस विचारधारा के साथ अगर कोई यहां आया है, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा तुरंत यहां से उठ करके चला जाए। सही है महाराज। अगर न्याय के लिए बैठना है, न्याय के लिए आए हो, न्याय का जो गला घोटा जा रहा है, अपराधी तो करेंगे, अपराधियों का काम है अपराध करना, लेकिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करना जो पुलिस का दायित्व बनता है, वो आपके सामने आ रहा है। और ये इस तरह की जो चर्चाएं, इस तरह का जो घटनाक्रम, इस तरह का जो दृश्य बनता जा रहा है, ये दृश्य ये कहता है कि अपराधियों तुम मस्त रहो, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए जनता के सामने हम खड़े हैं। अगर इस बात से आपको कहीं दर्द है, सीने में तकलीफ है, तो बैठे भी और बैठ करके न्याय के पक्ष और न्याय के हित में बात भी करें। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, न्याय कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप चिंता न करें। मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था, बैठ जाओ, बैठ जाओ रे, नहीं बैठ सकते, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, ये बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ रे। तो पहले तो हमें चर्चा इस बात की करनी है, क्योंकि मुझे भी अभी तक इस सब्जेक्ट को समझने में कुछ जरूरत है। ये 150 लोगों का जो प्रकरण सामने आया है, 150 लोगों के ऊपर जो मुकदमे पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, इन 150 लोगों का अपराध क्या है? इन 150 लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे पुलिस को मजबूर होकर के मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, और शायद हो सकता है 150 लोगों को पकड़ने के लिए लाठियां लेकर के आज यहाँ आना भी पड़ा। पकड़ने के लिए मेरे ख्याल से अभी तो पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन जहां तक आइडिया लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि वो 150 लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं।
तो एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं, यदि 150 लोगों की आहुति देने से ही हमारा कोई न्याय बैठता है, 150 लोगों की गिरफ्तार करवाने से अगर इस अपराध का राज खुलता है और अपराधी पकड़े जाते हैं, तो बंधुओं मैं तो सहमति देने के लिए तैयार हूं। 150 नहीं, 150 से ऊपर 151 मैं भी अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हूं। 150 लोग तो आप गिरफ्तार होंगे जिनके खिलाफ मुकदमा लगा है। अरे 151 मैं भी तो आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। अगर न्याय कर दे तो यदि अपराधी पकड़े जाते हैं, इस बुढ़िया माँ को न्याय मिलता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर आज पिछले 4-6 महीने से एक कलंक लगा हुआ है कि 6 महीने से 4 महीने से पुलिस इस अपराध को खोल नहीं पाई। तो इस पुलिस की इज्जत बचाने के लिए मैं भी मेरी आहुति अगर दे दूं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज से 15 दिन पहले हमारे पड़ोस खतेपुरा में एक घटनाक्रम हुआ। एक गीता देवी शर्मा अपनी मवेशी को चराने खेत पे गई और दिन दहाड़े अपराधियों ने उस महिला की हत्या की। ऐसी निर्मम हत्या कि यदि आपने उसको ठीक ढंग से देखा हो तो रूह कांप जाती है। पशुओं को नहीं काटा जाता, पशुओं को नहीं मारा जाता। इस कदर उस औरत को मारा गया, काटा गया। और पुलिस पे हमें बड़ा भरोसा था कि हमारे यहाँ की पुलिस तो इतनी ऑनेस्ट, इतनी कर्मशील पुलिस है, इतनी सक्रिय पुलिस है, इतनी एक्टिव पुलिस है कि हम तो सोच रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर अपराधी जेल के अंदर होंगे। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ में मैं तो कहता हूं, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि 15-20 दिन होने के बाद भी जो पुलिस ढिंडोरा पीटती थी, 2 दिन में अंदर कर देंगे, 4 दिन में ले आएंगे, 5 दिन में ऐसा कर देंगे। आज पुलिस से अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते जी अभी तो कुछ नहीं, जांच कर रहे हैं सर। जांच से कभी खत्म नहीं। तो बंदों मुझे तो इस पुलिस की योग्यता पे भी आज अचंभा हो रहा है कि या तो हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, पुलिसकर्मी और अधिकारी योग्य नहीं है, उनमें ये एबिलिटी नहीं है, ये योग्यता नहीं है, और यदि योग्यता है तो फिर वो काम करना नहीं चाहते। अभी तो अंदर ही अंदर मैं तो इन 2 चीजों से और जूझ रहा हूं, समझ में नहीं आता। चारों तरफ अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, वहां उसने एक अपराध किया, पकड़ा गया, उसको वहां पुलिस ने दबोच लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और यहाँ की पुलिस एक रायसर में रेगर समाज का 2.5 साल का मासूम बच्चा, जिस बच्चे को मार करके जलाया गया, अध जला कर दिया, और अध जला करने के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी को कुएं में डाल दिया। और मेरे ख्याल से लगभग, रामकिशोर जी आपको ध्यान हो तो 1 साल का अरसा हो गया, 1 साल लगभग 1 साल का समय या तो हो गया या होने जा रहा है। लेकिन बंधु उस बच्चे का आज तक कोई राज नहीं खुला, आज तक उस बच्चे के मासूम बच्चे के हत्यारों का पता नहीं लगा। तो फिर जब मासूम बच्चे के, एक छोटे से बच्चे के हत्यारों का पता पुलिस नहीं लगा सकती, तो गीता देवी और वो रतन लाल की पत्नी रतन लाल क्या है भाई? तनख्वाह मिलती है, खाना अच्छा मिलता है, सरकार से मिलती है,
जनता को डराने के लिए लठ भी मिलता है, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत मान सिंह की वकील श्री के साथी अगर थोड़ी सी कोई न्याय के प्रति थोड़ी सी रुचि दिखाए तो दबाने के लिए फिर जो है ताकत और बल मिलता है, घोड़े साथ गाड़ी घोड़े मिलते हैं। क्या कर लेंगे अकेले मान सिंह जी? नहीं, क्या कर लेंगे 2-4 लोग आप मान सिंह जी? तो साहब अकेला तो हमेशा कहता हूँ, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, हाथ जोड़ करके निवेदन, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और ज्यादा स्वागत करते मुझे शर्म भी आती है। थोड़ा सा शांति से कहीं दुकान पे बैठ जाए, चाय पिए, बैठे, क्यों तकलीफ पा रहे हो? अरे हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे आपको खड़े रहने की सजा मिली हो। जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। और तुम लोग पुलिस के डर के मारे नहीं आ रहे थे, अब तुम इधर आ जाओ, वो तो गए। आ जाओ, वो तो गए, आ जाओ। नहीं, तुम्हारा घर भी सच्चा है। तुम सोच रहे थे 150 लोगों के खिलाफ उससे ही मुकदमा दर्ज हुआ है, और आज यहाँ बैठने से मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर अपना क्या होगा? यही है ना? अरे भाई आलो मत करो भाई, लो मत करो। देखो, इन दुकानों के अंदर कोई बैठा नजर नहीं आएगा, और आएगा तो हम ये समझेंगे कि ये लोग रतनलाल प्रकरण के लिए न्याय नहीं चाहते, खेल देखने के लिए आए। और बाकी सारे लोगों को आंदोलन किया गया है। मत करो, ये करे तू। देखिए उस बूढ़ी माँ को कुछ भी नहीं पता, उस बूढ़ी माँ को कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता, कभी दूल्हा राम, कभी जम्मा राम, कुछ भी वो नहीं जानती है। आगे सर को खाली जगह मत छोड़ो। जगदीश मीणा जी ने जो है मान सिंह का साथ दे दिया है, ये कमान संभाल ली है। अब देखना ये है कि क्या इस कमान को जो इन्होंने संभाला है उससे इसकी गति में तेजी आएगी। क्या पुलिस जो जांच कर रही है, आगे आ जाओ। सोचने की बात ये है कि ये जो पूरा खेल है, एक तरफ जब तक भाजपा को जाता है कि दूसरी तरफ दिया जाता है, ये दोहरा खेल किस दिशा में जाकर रुकेगा और सच्चा है इस खेल में। आ जाओ। है अभी बहुत सी बातों को, आइए आपको वापस से लाइव ले चलते हैं कि क्या चल रहा है गुजरात। अब सुनो भैया, सुनो भाई, शांति सुनो। सुनो भाई, बैठो पटेल जी। सच्चे हैं, अब मुझे तो थोड़ी सी बात समझा दो। आप सब लोग यहाँ अपनी स्वेच्छा से आए हैं ना? इच्छा से महाराज, कोई दबाव से, रतनलाल सब की इच्छा जो से घटना घटी है, उस घटना के दर्द को लेकर के आए हो ना? हाँ साहब, लेके आए सब जनता। तो रतनलाल के साथ ऐसी अनहोनी क्यों हुई, किसकी न्याय चाहते हो? हाँ सर। और न्याय पुलिस के द्वारा नहीं मिली तो महाराज हम आपके साथ हैं, सब हाथ ऊंचे करो भाई, साथ देंगे, हटोगे नहीं है कहने से। न्याय नहीं मिला तो संघर्ष करोगे। हाँ सही बात है ना? हाँ सर। 5 की 4 जन पे बैठ करके अगर अपन कोई गलत बात कहे, जबरदस्ती तो हमने आपसे नहीं कहा कि आप हाथ खड़े कर दो। नहीं सर। आपने हाथ किधर किए खड़े? ऊपर। हाँ सर। और ऊपर कौन रहते हैं? भगवान। तो फिर भगवान को क्यों साक्षी बना रहे हो भाई? वो तो अपने को पैदा भगवान ही तो कहे सर। भगवान को क्यों, भगवान के लिए क्यों कह रहे हो कि हाँ हमसे इतना बात खड़े करके? आप भी भगवान ही हो गए हमारे लिए। और बीच में से अगर कोई पक गया तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमें अपना धैर्य नहीं खोना है।
गांव के लोग है ना अपन। और गांव के मायने एक कहावत है कि ठंडो लो ताता लो ने गाड़ देते सब। काटे छे ने वह थोड़ो ओछे जो ठंडो ही तो रहे छे और वो गरम के मायने उन्हें तातो करा था लो ने लाल हो जाते रू पे तो टोट मारा था तो वह उन्हें पता कि जैसे काट दी। तो एक तो हमें अपना जो कार्यक्रम है वो लोकतांत्रिक तरीके से करना है। जब जरूरत पड़े आप लोगों के यहाँ से ये बताया जाए